नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है। मैं साहित्य चेतना के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज हम बिहारी के दोहों को पढ़ेंगे, जहाँ हमने विराम दिया था उसके आगे ही हम शुरू करेंगे। तो समय व्यर्थ ना गवाएं, चलिए शुरू करते हैं। जम करि मुँह तर हरि पर्यो, इह धर हरि चित्त लाऊ, अभिषय तृषा परि हरि अजो, नर हरि के गुण गाऊ। फिर से शुरू करते हैं कि हे जीव, इस दोहे का अर्थ है कि हे जीव, तू यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे पड़ा है, अर्थात मृत्यु निश्चित और निकट है। कहते हैं कि मृत्यु निश्चित और निकट है। ठीक, इस छटपटाहट और सांसारिक मोह को छोड़ इंद्रियों की वासना विषय तृषा का त्याग कर, और अब भी समय है कि भगवान नरहरि, जिसे भगवान नारायण भी कहा जाता है, उनके गुण गाले। बिहारी के इस दोहे का यही भाव है। देखिए यहाँ जो है जमकरी शब्द आया हुआ है ना। इस जमकरी शब्द में यमराज रूपी हाथी के रूप में रूपक अलंकार है। यह संसार की नश्वरता को दर्शाता है। चलिए अगले दोहे में चलते हैं। पलन पीक अंजन अधर, धरे महावर भाल, आज मिले सुभली करी, भले बने हो लाल। बिहारी का यह बहुत प्यारा पद है। और इस पद का जो भाव है, इस पद का जो अर्थ है, वह यह है कि नायक कृष्ण को उलाहना दे रही है, जो किसी अन्य स्त्री के पास से लौट करके आए हुए हैं। वह कहती है कि आपकी पलकों पर पीक, पान का जो है निशान है, होठों पर काजल है, और माथे पर महावर, महावर कहते हैं जो पैरों में रंग लगाया जाता है, उसे जो है महावर कहते हैं। तो नायिका कहती है कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आपके माथे पर महावर लगा है। आप आज जिस हाल में मिले हैं वह बहुत भले लग रहे हैं, या सुंदर पूर्ण व्यंग नायिका कर रही कि आज आप भले लग रहे हैं, है ना। तो यह एक तरह का व्यंग है। इसमें नायक की अधीरता और नायिका के व्यंग का वर्णन है। चलिए आगे चलते हैं। लाज गर्भ आलस उमग, भरे 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 नयन मुस्कात, राति रमी रति देह देति कही, और प्रभा प्रभात। यह देखिए पद ऐसा है कि जिसमें नायिका की आंखों में लज्जा, है ना, नायिका की आंखों में लज्जा, गर्व, आलस और उत्साह एक साथ झलक रहे हैं। उसके चेहरे की सुबह की यह अलग ही चमक आभा बता रही है कि उसने रात रति क्रीड़ा में बिताई है, सुख पाई, है ना। जो प्रेम का सुख है, रात को उसने जो है उसे पाया है, उसे प्राप्त किया है। अगले पद में चलते हैं। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काए, कह कह सबे टला टली, अली चली सुख पाए। देखिए इस पद का जो अर्थ है कि जब नायक ने प्रेम की बातें शुरू की, प्रेम की जो बतियां हैं वह शुरू की, तो चतुर सखियों ने उसे भाप लिया और मुस्काने लगी। वे एक दूसरे को कोई ना कोई बहाना बनाकर टलाटली, है ना, टलाटली वहां से खिसक गई, ताकि प्रेमी जोड़ा सुखपूर्वक समय बिता सके। यह व्यवहारिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही चातुर्य और विवेक का परिचय दिया गया है, कि जो बिहारी अपने दोहे में प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। चलिए अगले पद में चलते हैं। तो परवारों उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। तो परवारों उर्वशी, देखिए कृष्ण कहते हैं कि हे चतुर राधिके, राधिके सुजान, हे चतुर राधिके, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर दूं। तुम तो मोहन अर्थात तू मोहन के, अर्थात तुम मेरे हृदय में बसी हुई हो। उर, देखिए उर में बसी हुई हो, गले के आभूषण के समान। देखिए पद में भाव ही है, ये है कि हे राधिके, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम पर मैं जो है स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर दूं, उसका भी सौंदर्य तुम्हारे सामने तुच्छ है। ठीक है, यहाँ यह भाव है। और तुम मेरे हृदय में बसी हुई हो, कैसे, जैसे गले में कैसे जो एक माला होती है आभूषण की, वह पड़ी रहती है, यहाँ यह भाव है। ठीक, आगे चलते हैं अगले दोहे पर। कुछ गिरी चढ़ अति थकित होए, चली डीठ मुँह चाड़, फिर नटरी पर यह रही, गिरी चिबुक की गाड़। देखिए इस जो पंक्ति का अर्थ है वह यह है कि कवि कहते हैं कि नायक की दृष्टि डीठी, देखिए नायक की जो दृष्टि है वह नायिका के वक्ष रूपी पर्वतों पर चढ़ते हुए। देखिए यहाँ शब्दों का बहुत ही या कहूँ तो व्यंग पूर्वक या लक्ष्यार्थ पूर्वक जो है बिहारी जी ने प्रयोग किया है कि हे नायक की दृष्टि जो है नायिका के वक्ष रूपी पर्वतों पर चढ़ते हुए थक गई, फिर वह उसकी ऊपर की ओर मुख की लालसा में बढ़ी, लेकिन वहां से फिसल कर ठोड़ी, जिसे चुबुक कहते हैं, के गड्ढे पर, या डिंपल जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, जा गिरी और वहां से निकल ना सकी। ठीक, ये यहाँ इस जो है पंक्ति का दोहे का भाव है। आगे चलते हैं। अगला दोहा है। बेधक अनियारे नयन, बेधत करि न निमेषु, बर बट बेधत मोहियो, तो नासा को बेधु। ठीक, इस दोहे को जो है हम समझते हैं। इस दोहे का भाव क्या है। नायिका जो है इसमें भाव ही यही है कि तुम्हारे नुकीले और तीखे नेत्र बिना किसी रोक टोक के हृदय को बींध देते हैं। देखिए बेधक अनियारे नयन, कि तुम्हारे जो ये नयन हैं
कि मेरे हृदय को बेधत करी, मतलब बेध देते हैं, चीर देते हैं, ठीक। लेकिन तुम्हारी नाक की नथ, जिसको बेधु कहते हैं, बेधु, जो तुम्हारे नाक की नथ है तो जबरदस्ती मेरे हृदय को बींध रही है। पर बट बेधत मोहियो, मेरे मेरे हृदय को जबरन ही वह बीध रही है। बीध मतलब चीरना या भेदना, ठीक। अगले पद में चलते हैं। लौने मुँह डीठी न लगे, यों कहे दीनो ईठी, दूनी होई लागन लगी, दिए दिठौना दीठ। देखिए थोड़ा हम लोग को पढ़ने में हो सकता है और पटंग लग रहा हो, पर तब की भाषा में जो है ये बहुत ही मतलब व्यवस्थित भाषा कही जा सकती है। और आज हम थोड़ा कठिनाई से पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि अब यह ज़्यादा प्रयोग में नहीं रह गई है, या हम तक जो है सुगम नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। इस जो दोहे का अर्थ है वह यह है कि सखी ने नायिका के सुंदर चेहरे पर काला टीका जो है लगा दिया है, ठीक है। सखी ने नायिका के सुंदर चेहरे पर काला टीका लगा दिया है ताकि उसे नजर दीठी, ये जो दीठ शब्द है यह अब इतना प्रचलन में नहीं है। दीठ शब्द का भाव ही यही है कि नजर न लगे, ठीक है। लेकिन परिणाम उल्टा हुआ, दूनी हुई लागने लगे, मतलब परिणाम क्या हुआ, उल्टा हुआ। उस काले टीके से चेहरे की सुंदरता और बढ़ गई, जैसे दुगनी हो गई, और अब लोगों की नजरें और भी ज्यादा उस पर टिकने लगी हैं। यह दोहे का जो है भाव है। चलिए आगे चलते हैं। चितवनी रूखे दृगनु की हांसी बिनु मुस्कानी, अमानु जनायो मानिनी जान लियो पिए जान। कितना सुंदर पद है, कितना सुंदर दोहा है। देखिए इसमें बिहारी नायिका की सूखी चितवन और बिना हंसे वाली कृत्रिम मुस्कान ने यह जता दिया कि वह रूठी हुई माननी है, मतलब वह जो है रूठी हुई है, उसे वह मनाने योग्य है, ठीक। कैसी है वह, जो है मनाने योग्य है, ठीक। चतुर नायक ने उसकी इस भाव भंगिमा को तुरंत पहचान लिया है। इस जो है दोहे का यही अर्थ है, जान लियो पिय जानी, ठीक। यह बहुत ही मतलब आज की भाषा में कहूँ तो कि हम जब शब्दों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तब पुराने के समय में बिहारी ने ऐसे ऐसे भाव व्यक्त किए हैं अपनी भाषा के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से, कि आज जब हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं वैसा हो रहा होता है, ठीक। आगे चलते हैं। सब ही त्यों समूहाति छिनु, चलति सबन उदय बीठी, वाही त्यों ठहराती यह कविलन अभी तो लो दीठी, ठीक। इस जो है दोहे का अर्थ यह है कि नायिका की नजरें सबकी ओर एक क्षण के लिए जाती हैं। कैसे, समूहाती छिनु, छिनु मतलब क्षण होता है, एक क्षण के लिए जाती हैं और फिर पीठ मोड़ लेती हैं। चलती सबन उदय पीठ, मतलब पीठ मोड़ लेती हैं, अर्थात किसी पर टिकती नहीं है। लेकिन जैसे ही वह नायक की ओर देखती हैं, वाही त्यों ठहराती है, मतलब ठहर जाती है नायक की ओर, जो है जब वह नायिका देखती है तब उसकी वह दृष्टि वहीं स्थिर हो जाती है। यह इस दोहे का भाव है। चलिए आगे चलते हैं। कौन भांति रही है बिरदु, अब देखी मुरारी, बीधे मौसों आई के, गीधे गीध ही तारी। यह देखिए भक्ति और विनय का पद है। इसमें भक्त कहता है कि हे मुरारी, ये जो है दोहे में भाव यह है कि हे मुरारी, आपने गीध, देखिए आपने गीध मतलब जटायु जैसे साधारण पापी को तार दिया और प्रसिद्ध हो गए। अब आपकी कीर्ति, इसको जो है विरदु कहते हैं, अब आपकी कीर्ति की परीक्षा तो मुझसे भिड़ने पर होगी। यहाँ जो है मतलब भक्ति या विनय का भाव है, और भक्त ऐसा भगवान से वो निवेदन कर रहे हैं कि मुझ जैसे महापापी को तारेंगे तभी आपकी महानता सिद्ध होगी। बिहारी का यह जो है बहुत प्यारा दोहा है, ठीक। आगे चलते हैं। कहत नटत रीझत खिरत खिचत, कहट, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इसको। कहट कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सब बात। यह पद बहुत ही प्यारा पद है। इस पद में जो है नायक और नायिका सभा के बीच बैठे हैं, ठीक है। नायक आंखों से कुछ कहता है, जैसे आंखों से कुछ कहता है ना, और नायिका मना कर देती है। नटत मतलब मना कर देती है। नायक उसकी मना करने की आदा पर रीझ जाता है। नायिका बनावटी गुस्सा, खिजत मतलब खींच जाती है, बनावटी गुस्सा जो है करती है। फिर दोनों की नजरें मतलब मिलत मतलब मिलती हैं। चेहरे पर प्रसन्नता जो है खिलत मतलब खिल जाती है, प्रसन्नता से चेहरे खिल जाते हैं। और अंत में शर्म मतलब लज्जियात मतलब लज्जा आने के कारण जो है लज्जा आ जाती है, और सारा संवाद मौन रहकर आंखों ही आंखों में संपन्न हो जाता है। यह बिहारी का बहुत ही प्यारा पद है, और आशा करता हूँ कि आप सबने इसको कई बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और आपके सम्मुख यह जो है दोहा कई कई प्रकरणों में भी आया होगा कि कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सब बात। मित्रों, यहाँ से हमारे बिहारी के 32 दोहे पूरे होते हैं। अब हमारे पास जितने भी दोहे हैं और जितने बचते हैं, पूरे दोहे तो 50 लगे हुए हैं, तो 32 के बाद जितने भी दोहे बचते हैं, अब उन्हें हम एक ही वीडियो के माध्यम से करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ स्वास्थ्य के कारणों से और कुछ जो है त्यौहार के कारणों से मैं आप सबके बीच अनुपस्थित रहा, पर अब कोशिश करूँगा कि मैं यह जो है नियमित कर पाऊँ और अपने जो है वीडियो नियमित तरीके से आप तक पहुँचा पाऊँ। ठीक, इसी के साथ धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। धन्यवाद।